So, hello students, very good morning to all of you out there. Myself, KMIT Vishal Singh, your JEE Advanced Educator on this platform. और आज हम करने जा रहे हैं 9th पार्ट ऑफ अवर रियल JEE एडवांस क्वेश्चन सीरीज 2.0। तो बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन लेकर आए आज, और इस क्वेश्चन के थ्रू एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे जो मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। जी हाँ, ये आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, देखकर काफी आसान लगता है, बट वो एक गलती है जो मोस्टली बच्चे कर देते हैं। तो उम्मीद है आप कुछ सीख कर जाएंगे आज के इस क्वेश्चन से। तो पहले तो मैं यही बोलूंगा, मैं साइड हो जाता हूँ, आप पॉज करके ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को, ठीक है। और अब हम करेंगे इसका परफेक्ट सोल्यूशन। बट सोल्यूशन से पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लस के बारे में आप जानते होंगे। तो अनअकैडमी प्लस, जिसमें आपको जितने भी बैचेस अनअकैडमी में अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग ऑल माय बैचेस, अंतिम प्रहार बैच, जेई एडवांस ट्रायो बैच एंड अदर्स, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिल जाता है। जी हाँ, ये काफी हेवी डिस्काउंट चल रहा है। 4499 पे आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाता है अनअकैडमी प्लस का। मतलब आप 1 ईयर प्रिपरेशन ऑफ योर IIT जेई आप इस प्राइस पॉइंट पे कर सकते हो। नो टर्म्स एंड कंडीशंस, जस्ट 4499। तो मुझे लगता है कि काफी अफोर्डेबल है और काफी वैल्यू ऐड करेगा ये आपकी प्रिपरेशन में। आप आ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ आपको मिलेगा जो मेरा बैच अभी आने वाला है, जेई एडवांस ट्रायो बैच, जो कि 15 दिसंबर से हमने शुरू किया था क्लास 11th के लिए। और लोगों का यही क्वेश्चन था कि क्लास 11th हो कैसे पाएगा अप्रैल तक। और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ हमने क्लासेस की, बच्चों ने भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। और आज हम उस स्टेट में खड़े कि हमारा सिलेबस बिल्कुल ऑन ट्रैक है। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने मिस किया है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि हमने हर दिन क्लासेस ली हैं, 2-2 घंटे की क्लासेस ली हैं, ऑल 6 days, 2 hour ऑफ क्लासेस, नॉट अ सिंगल मिस, नॉट अ सिंगल रीस्केड्यूलिंग। इस तरह से क्लासेस लिया गया है। और अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर अबाउट टू स्टार्ट इन 1 week। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे क्लास 11th का, IUPAC एंड GOC। एंड आफ्टर दैट 7th अप्रैल से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th। क्लास 12th को शुरू कर रहे होंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। वो फ्लो आपको बता दिया जाएगा। बट अगर आप इस प्राइस पॉइंट में ये मिस कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, ठीक है। तो यार, कोई डबल थॉट्स होने ही नहीं चाहिए। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो IIT जेई के लिए, जस्ट गो फॉर इट एट सच अ प्राइस, यू कांट गेट एनीथिंग बेटर। ओके, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले सकते हो। सीधे प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड चूज फ्रॉम द बेस्ट, आपको किससे पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो आ जाते हैं इधर। अब ये आते हैं भाई क्वेश्चन पे, जो मेन मुद्दा है वो ये है। तो अगर मैं ये पहले मॉलिक्यूल को देखूं, फिर दूसरे मॉलिक्यूल को देखूं, मुझे बताना क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड देन उसमें से ये सिलेक्ट करना है कि मीजो कितने हैं। आपको अभी भी लग रहा होगा अरे यार ये तो बड़ा आसान है, बट देखिए अभी गलती हुई होगी। कहाँ गलती हुई होगी बताते हैं। तो अगर मैं पहले मॉलिक्यूल को देखूं, तो चलो इसका पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना डालते हैं। कैसे बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर? पहले से मैं बनाकर नहीं रखा हूं, नहीं तो फिर बच्चा अप्रोच नहीं समझ पाता है कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो सबसे पहले एक काम करो, सबको वेज पे रखो, सबको वेज पे रखो, दैट इज PH COOH, PH COOH। अब एक को डैश पे रखना है, COOH को डैश पे रख दो, तो ये हुआ PH COOH। ज्योमेट्री बदल गई, ऑब्वियसली बदल गई। फिर PH COOH, ज्योमेट्री बदल गई, बिल्कुल बदल गई सर, एक डैश पे हो गया तो ये
सिस पे था, ट्रांस पे हो गया, ट्रांस पे हो गया, COH इटसेल्फ भी ट्रांस में हो गए। इसके बाद एक काम करो कि सिंगल डैश पे रखना है तो पीएच को भी डैश पे रख दो, ये भी अलग हो गई बात, ऑब्वियसली अलग हो गई सर। अभी पीएच पीएच कहीं भी ट्रांस में नहीं हुए थे, बट ये थर्ड स्ट्रक्चर में पीएच और पीएच भी ट्रांस में हो गए। आप क्या कर सकते हैं, अब दो ट्रांस में रख सकते हैं, मतलब दो डैश पे रख सकते हैं। तो दो डैश, एक काम ये कर सकते हो आप कि पीएच ठीक है, COH को डैश पे रखो, ज्योमेट्री की बात हो रही है, COH को डैश पे रखो, और एक लास्ट ऑप्शन ये आता है, अच्छा अब COH को डैश पे रखो या पीएच को डैश पे रखो, बात तो वही है क्योंकि ज्योमेट्रिकली वही होगा, दो डैश दो वेज, किसी को भी डैश किसी को भी वेज। अब लास्ट ऑप्शन ये आता है कि यार ये पीएच है और ये COH है, तो अब ये पीएच और COH यहां पर एक पीएच को और एक COH को, इनको डैश पे रखो। ये 5 पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब यहां पूछा गया है जो सेकंड पॉइंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले ज्योमेट्री दोनों के बना लेते हैं, फिर आएंगे उस पे, मीजो वाले पॉइंट पे फिर आएंगे। तो x की वैल्यू समझ में आ गई, 5 है। सिमिलरली यहां पर ये a है, इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं, तो चलो ये भी तो बता दिया जा सकता है, आसान है, बनाते। हर जगह लगा हुआ क्या है, मिथाइल 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 मिथाइल। तो सबसे पहले एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें सब वेज हो, उसके बाद एक डैश, फिर दो डैश, तीन डैश, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब वेज, वेज 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 एंड वेज, एक डैश, अब एक डैश कहीं भी लगाओ एक ही पॉसिबिलिटी है, चलो यहीं लगा देते हैं एक डैश, बाकी सब वेज, बाकी सब वेज। अच्छा मैं इस तरह से बना रहा हूं, उसको वेज समझ लेना आप। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं, अब दो डैश लगा सकते हैं। दो डैश की क्या पॉसिबिलिटी है, एक 1-2 पोजीशन पे लग सकता है, बाकी वेज 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 वेज। एक 1-3 पोजीशन पे लग सकता है, वेज 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 वेज। एक 1-4 पोजीशन पे लग सकता है, वेज वेज। तो 1-4 पोजीशन पे लग सकता है, वेज 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 वेज, ये हो सकता है। बाकी अब 3 डैश भी पॉसिबल है, ज्योमेट्री बदल जाएगी। अब 3 डैश कैसे, एक तो लगा दो 1 2 3 पे, वेज वेज वेज। एक हो सकता है 1 2 एंड 4 पे, बाकी वेज वेज वेज। और हो सकता है 1 3 एंड 5 पे, बाकी वेज वेज वेज। मुझे लगता है यही 8 ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज यहां निकल कर आ रही है। So these are the 8 geometrical possibilities that we have. Fine. तो ये भी समझ में आ रहा है कि this A is actually equal to 8. This A is actually equal to 8. This X is actually equal to 5. Now coming to the number of mesoisomers. तो अब बच्चा यहां पर ऐसे करता है कि जब उसे इसके mesoisomers निकालने होते हैं तो वो एक झटके से ऐसा करने लगता है कि देखो यहां पर तो बड़ा स्पष्ट है कि पीओएस ही पीओएस नजर आ रही है। ये देखो सर, ये पीओएस है, दिख गई पीओएस, हाँ सर पीओएस है, इसमें मान लिया मैंने, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या यहाँ पीओएस दिख रही है, हाँ हाँ पीओएस है, क्या प्रॉब्लम है। सीओएस इस प्लेन से चले जाओ, यहाँ भी पीओएस। क्या यहाँ भी सीओएस है, सॉरी पीओएस है, हाँ है, क्या प्रॉब्लम है, ये लो यहां से चले जाओ, ये भी पीओएस। सीओएच ऊपर सीओएच ऊपर, ये आधे आधे कट गए, उन्हीं को स्लाइस प्लेन जैसा। अच्छा यहाँ भी पीओएस है, ऑब्वियसली है, इसमें भी कोई शक नहीं है, ये लीजिए ये पीओएस दिख गया। और यहाँ भी पीओएस है, एक्चुअली में देखा जाए तो पीओएस तो नहीं है, यहाँ नहीं नजर आ रहा ना, ऐसा वाला ना, अलग ऐसा वाला ना, ऐसा वाला ना, पीओएस नजर नहीं आ रहा, बट सीओएस नजर आ रहा है यहाँ पर।
हमको तो बस इनएक्टिविटी से मतलब है, तो COS आ गया। ऊपर नीचे सेम ग्रुप COS आ गया। तो कितने मीजो हैं? तो यहाँ गलती से बच्चे क्या लिख देते हैं पता है? कि यहाँ 5 मीजो हैं। बट एक्चुअली में देखा जाए तो इनमें से आप किसी को भी मीजो नहीं बोल सकते। क्योंकि मीजो तो तभी कहलाएगा जब उस स्ट्रक्चर का एटलीस्ट वन डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो। कुछ लोग काइरल सेंटर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, काइरल सेंटर से नहीं देखना। आप ये देखिए उसका जो डायस्टीरियोमर्स बन रहे हैं, जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, इसमें से एटलीस्ट वन ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि काइरल सेंटर आप देखो तो आपको लगेगा अरे ये सेम ग्रुप, तो काइरल सेंटर तो आपको कहीं नहीं दिखेगा। फिर आप बोलोगे अच्छा इसमें काइरल सेंटर नहीं है ना, इसलिए मीजो है। लेकिन नहीं, काइरल सेंटर वाला लॉजिक गलत है। क्योंकि अगर आप काइरल सेंटर के हिसाब से देखो तो यहां जो हमने बनाया ना, इसमें भी काइरल सेंटर तो कहीं नहीं है। आप देखिए काइरल सेंटर तो इसमें भी नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप जो काइरल सेंटर की डेफिनेशन जानते हो उसके हिसाब से काइरल सेंटर यहां भी मुझे नहीं दिख रहा है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनली देखूं तो चीजें सेम लग रही। तो काइरल सेंटर इज नॉट द की। आपको यह देखना है कि क्या उनमें से कोई भी, अगर एक भी जो डायस्टीरियोमर है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब फिर उनके जो सिमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स हैं उनको आप मीजो बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने मीजो कंपाउंड्स हैं, तो मीजो यहां पर 0 बोला जाए। 0 मीजो है, क्योंकि इनका कोई भी डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। इस पे ब्लैक बुक पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आशीष मिश्रा सर की एक बुक आती है ब्लैक बुक, अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है उसमें, ठीक है। जो अगर आप अच्छे लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां से आपको अच्छा रेफरेंस मिलता है। तो वहीं से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन, ये भी मैं आपको बता दूं। उसमें एग्जैक्टली ऐसा नहीं पूछा हुआ है, बट हाँ कुछ इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम्ड है। तो वहीं से ये इंस्पायर्ड है क्वेश्चन, मैं बिल्कुल बता देता हूं आपको, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, देखो आप यहां अगर आप देखते हैं तो आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब देखो क्या इनमें से कोई भी एक, एटलीस्ट एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तभी दूसरे मीजो कहलाने लायक होंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज मीजो नहीं कह सकते आप उनको। तो सर यहां तो पीओएस ही पीओएस है, इतने सारे पीओएस है कि गिनते गिनते थक जाओगे आप। यहां भी सर पीओएस ही पीओएस है, ये देखो पीओएस ही पीओएस। अगर यहां देखा जाए तो मजे की बात यह है, क्या पीओएस नजर आ रहा है यहाँ पे? हाँ सर आ तो रहा है, देखो ये देखो पीओएस दिख रहा है। हाँ ठीक है, आ तो रहा है पीओएस। पीछे पीछे, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, बिल्कुल यहां भी पीओएस है। दिस इज पीओएस। क्या यहां पीओएस है? देखा जाए तो यहां भी है, क्या बुराई है? ये देखो ये कट गया। अब जस्ट बाजू में, नीचे नीचे, जस्ट बाजू में, ऊपर ऊपर, बिल्कुल ये भी पीओएस है, ये भी पीओएस है। क्या इनमें भी सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव है? लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। अच्छा यहां देखा जाए, ये तो काफी सिमेट्रिकल सा नजर आ रहा है। बीच में सीओएस भी नजर आ रही है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, सीओएस तक नजर आ गया। पीओएस भी है, हाँ पीओएस भी मौजूद है इसमें। ये पीओएस भी है, सीओएस भी है, इसमें तो सब कुछ है। अच्छा अब इसे देखो आप, जैसे ये थोड़ा मिलता जुलता नजर आ रहा है, तो यहां पर आपने इधर से पीओएस बोल दिया, बट यहां आप इसको पीओएस नहीं बोल पाओगे, बिकॉज ये ऊपर ऊपर है, ये भी ऊपर था, लेकिन ये ऊपर है, ये नीचे, तो ये पीओएस आप नहीं बोल पाओगे। सीओएस है क्या? ना, सीओएस भी नहीं है। अच्छा कहीं और से काटा जाए, ऐसे काटोगे तो सर ऐसे काटेंगे तो देखो ये नीचे है लेकिन ये ऊपर है, तो ये मिरर इमेजेस नहीं बने, तो ये भी नहीं है पीओएस। कहीं से और कुछ पीओएस का जुगाड़ नहीं नजर आता।
तो ये वाला मॉलिक्यूल एक्टिव हो गया और इसके एक्टिव हो जाने की वजह से इनको मीजो कहने लायक हो गया है। अब इनको आप मीजो कह सकते हैं। अच्छा, ये एक्टिव हो गया, इसका क्या? ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, पीओएस। इसका क्या? तो अगर देखा जाए तो इसमें तो सीओएस यहीं से दिख रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये लो सीओएस नजर आ गया। तो मात्र एक ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी जो 7 है वो 7 के 7 इनएक्टिव है और उनको हम मीजो कह सकते हैं। तो यस, दिस विल बी 7 and this will be 0. So the correct answer will be 5 plus 0 plus 8 plus 7. Correct answer is 20. ठीक है, तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आपको मजा आया होगा, समझ आया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर ऑल जेई एडवांस 2026 स्टूडेंट्स, हर सैटरडे हम एक रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, लाइव स्ट्रीम करेंगे सैटरडे। मोस्ट प्रोबेबली नाइट 10 o'clock हमारा वो सेशन होगा, जिसमें हम चैप्टर 1 से क्लास 11th रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू, ऑब्वियसली एडवांस क्वेश्चंस के थ्रू, नॉट इवन लेवल 1 क्वेश्चंस, सीधे अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा क्लास 11th रिवाइज करने वाले हैं। हर सैटरडे वो सेशन रहेगा, लाइव स्ट्रीम होगा हमारे इसी चैनल पर। ठीक है, तो tomorrow is the first Saturday and tomorrow will be our first session. And again I'd like to tell you about this thing ना, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी आईआईटी जेईई प्रिपरेशन इससे ज्यादा अफोर्डेबल कीमतों में नहीं हो सकती, इंक्लूडिंग ऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और चॉइस आपकी है, आपको जिस टीचर के साथ आपकी वाइब मैच होती है आप पढ़िए, जिस टीचर के साथ आपको समझ आता है पढ़िए, बट मेक श्योर कि आप अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना कि कुछ बहुत ही आसान सा पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ने लग रहे हैं, नहीं, चूज वाइजली और प्रिपरेशन अपनी टॉप नॉच लेवल पे करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ कल सैटरडे के सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।